बात होगी अहम खबरों की। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा जारी है। अब तक 40,000 यात्री शीतकालीन यात्रा में शामिल हो चुके हैं। वहीं शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है। जब 6 महीने कपाट खुले होते थे तो यहां के सभी प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग भी 6 महीने ही अपना रोजगार करते थे, लेकिन शीतकालीन यात्रा से अब कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत ज़ोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे, तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। तो ये बड़ा काम है, इस वर्ष से शुरुआत की है और इस वर्ष अच्छे रुझान उसके आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं। आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम आएंगे। हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत ज़ोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे, तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। तो ये बड़ा काम है, इस वर्ष से शुरुआत की है और इस वर्ष अच्छे रुझान उसके आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं। आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम आएंगे। हमारे राज्य खटीमा नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि खटीमा की जनता का मेरे ऊपर विश्वास, आशीर्वाद और प्यार है, इसलिए मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरा। आज मैंने जनता के विश्वास के साथ अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और मैंने पिछले 20 सालों से जनता के बीच में रहकर जनता का कार्य किया है। मुझे राष्ट्रीय दलों के जो प्रत्याशी हैं उनका कोई भी जनता में जनाधार नहीं है, ना जनता के बीच में रहकर उन्होंने कोई कार्य किया है। मेरा कारोबार भी तहसील से संबंधित है। मैंने जनता के बीच में रहकर उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुना है, उनके निराकरण के लिए तत्काल दिन रात मेहनत करके उनको निराकरण कराया है और मैं खटीमा की जनता और खटीमा की आवाम के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। जो मैंने 15 सालों से उनकी सेवा करी है, निष्पक्ष निष्भाव से, मैंने कभी भी किसी सेवा करते समय ये नहीं पूछा ये कौन है, ये देखने वाला कौन है। मैंने तत्काल उसकी सेवा करी है, जो मुझसे मदद हो सकती है वो मदद मैंने करी है। इसी विश्वास के साथ आज मैं जनता के बीच में आया हूँ और जनता का उत्साह देखते हुए लग रहा है मुझे कि निश्चित ही मुझे विजय हासिल होगी। निकाय चुनाव के बीच उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू के विवादित बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि बीजेपी के सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं है और जो खड़े भी हुए हैं वो सब मरे हुए हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष की ओर से हल्द्वानी नगर निगम से मेयर सीट के कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि अनिल कपूर डब्बू का यह बयान उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। होती है जिसे कहते हैं राजनीतिक शुचिता है, उससे आप और एक भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। इतना अहंकार है। अगर किसी प्रत्याशी को आप
मरा हुआ कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो प्रत्याशी है वो मरा हुआ है, ये कह दें, तो मैं ये समझता हूं कि स्वतः सनातन धर्म में जिसने कहा है कि सरस्वती कभी भी जुबान पे आपके रहती है, ये उसका भी अपमान है। तो सनातन को ये थोड़ी जानते हैं, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ जो है केओस फैलाना है समाज में। अगर प्रत्याशी के लिए मरा हुआ कहा जाता है, मरा हुआ शब्द यूज किया गया है, आप वीडियो देख लीजिएगा, मुझे भी पता है वो, है ना? तो अहंकार दिखाता है कि हम जो चाहें वो कर लें, हम जिसे चाहें हम उसे मिटा दें, हमारी जो मर्जी आएगी हम वो कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये शब्दावलियों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। हल्द्वानी में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया, जहां चुनावी कार्यालय में शुभारंभ के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता एक मंच पर दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है। देखिए, शुरुआत है, लेकिन कहा गया ना आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह देख रहा हूं, और जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मेयर के, महापौर के, उनकी अपनी एक छवि है, पहचान है। राज्य आंदोलनकारी के रूप में उन्हें राज्य निर्माण के लिए संघर्ष किया और शासन अध्यक्ष भी रहे हैं, और जन मुद्दों को लेकर, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज मैं देख रहा हूँ कि सभी वर्ग जाति का समर्थन मिल रहा है, और कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर उनके लिए चुनाव में एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। तो मेरा मानना है कि भाजपा के पास हल्द्वानी में, ख़ास तौर से हल्द्वानी की बात हो रही है, तो हल्द्वानी में जनता के बीच में जाकर कहने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल का उनको रिपोर्ट कार्ड देना, लेखा जोखा देना चाहिए। जनता जो जरूर सवाल करेगी, आखिरकार 10 साल में आपकी उपलब्धियां क्या हैं। देखो, हमारे प्रतिद्वंदी जो महोदय हैं, उनकी नज़र में ये मुद्दा, ये चुनाव, जिनको उधड़ी हुई सड़कें नहीं दिखती, टूटी हुई दुकानें नहीं दिखती बाजार की, बेरोजगार बच्चे नहीं दिखते हैं, नशे में पूरा शहर डूबा वो नहीं दिखता, और तमाम जब मैं पूछता हूँ, फेहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर मैं यहाँ बोलूँगा तो आपकी बाइट 2 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, वो सब नहीं दिखते। किशनपुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आरटीओ की ओर से विशेष रोड सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरटीओ अधिकारी राजेंद्र विराटिया ने की। इस दौरान छात्रों को लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन के नियम और ट्रैफिक कानूनों के प्रवर्तन के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। इसमें क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। फॉलो करना चाहिए और दाएं बाएं देखना चाहिए, और अपना मतलब उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मेनली। जहाँ पे रेड लाइट है, जहाँ रुकने के लिए रेड लाइट जलाई जाती है, वहाँ पे रुकना चाहिए। जहाँ पे अगर येलो लाइट जो अगर ऐसे ऐसे भुक भुक कर रही होगी तो वहाँ पे दाएं बाएं देखना चाहिए, और अगर ग्रीन है तो उससे आगे जाना चाहिए, मतलब कि देख के, जैसे कोई ट्रैफिक व्रैफिक है तो दूसरों को बताएंगे इसके बारे में जो हमने यहाँ पे आके सीखा है ना, और इसका पालन भी करेंगे। जो हमने सीखा आज कि यहाँ पे आके हमने बहुत कुछ सीखा है कि यहाँ पे लाइसेंस वगैरह कैसे बनता है। हमें ड्राइविंग के बारे में बताया गया है कि हमें ड्रिंक ड्राइव नहीं करनी चाहिए और देख के गाड़ी चलानी चाहिए, है ना, और गाड़ी जितनी हो सके उतनी स्लो चलानी चाहिए। देखिए, आज हमने किशनपुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बच्चों को जो है कार्यालय में बुलाया, और इनको कार्यालय में जो है लाइसेंस, हमारे कार्यालय की सब प्रणाली के उसमें जो है और रोड सेफ्टी कार्यक्रम, उसके बारे में इनको जो है आज अवेयरनेस प्रोग्राम में चलाया गया है, जिसमें जो है लाइसेंस किस प्रकार से बन सकता है, हमारे कार्यालय की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, क्या क्या इन्फोर्समेंट की जो हमारी गतिविधियां हैं उस पर क्या क्या ऑफेंस हो सकते हैं, और रोड सेफ्टी के जो प्रमुख हमारे ऑफेंस है उन पर क्या क्या हमने जुर्माने और क्या क्या उस पर कार्रवाई हम इन्फोर्समेंट में करते हैं। तो इन बच्चों को आज कॉलेज में लाकर जागरूक किया गया।
सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोवर बढ़ाने के लिए बाइक सवार युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। इसी के चलते बाइक स्टंट की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को बाइक के साथ पकड़कर उचित कार्रवाई की। साथ ही पुलिस की ओर से स्टंटबाज युवक का माफी मांगते हुए और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील करते हुए वीडियो भी जारी किया गया है। देहरादून पुलिस की ओर से यातायात का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर पिछले 1 महीने में कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसके तहत उनके चालान भी किए गए। साथ ही कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जो यातायात उल्लंघन में देखा गया, जो हमारे युवा हैं, खासकर 20 से 30 साल के युवा हैं या कुछ नाबालिग भी ऐसे हैं जो वाहन चलाते हैं और खासकर रैश ड्राइविंग की शिकायत उनकी रहती है। बहुत सारे इस तरह के एक्सीडेंट भी होते हैं जिसमें बिना हेलमेट के रैश ड्राइविंग के कारण पाए गए। साथ ही साथ ड्रंकन ड्राइविंग के भी बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जिसमें पुलिस कार्रवाई करे। इसमें युवा ही ऐसे पाए जाते हैं जो ऐसी गाड़ियों को चला रहे हैं ड्रंकन ड्राइव में। तो एक अभियान के तहत पूरे 1 माह का चलाया गया था। इसमें कोशिश की गई थी कि जितने भी इस तरह के युवा उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान तो हो ही जो इन्फोर्समेंट का MV एक्ट में, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स, गार्जियन या उनके जो भी परिचित हैं या घर के जो रिश्तेदार हैं उनसे बात की जाए। तो इस संबंध में हमने पूरा डेटा कलेक्ट किया और 1 महीने की जो ड्राइव थी उसमें 6400 के करीब हमारे ऐसे युवा थे जिन्होंने उल्लंघन करते हुए पाए गए। उनके खिलाफ MV एक्ट में कार्रवाई भी हुई। प्रशासन की ओर से पूरे प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच के लिए जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके तहत जिलाधिकारी ऐसे मदरसों को चिन्हित करेंगे जो तय मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर देहरादून DM ने बताया कि मदरसों में पंजीकरण, NCERT पाठ्यक्रम, मिड डे मील, स्वच्छता सभी मानकों को देखा जाएगा, जिस पर एक रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि जो हमारे लीगलाइज्ड वे से पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, सो उसमें तो जो हमारे नॉर्म्स हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। लाइक हमारा करिकुलम NCERT पे शिफ्ट हो गया है, मिड डे मील्स हैं, कुछ बच्चों की मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उसका एक तो परीक्षण किया जाना है। और सेकेंडली बियॉन्ड पंजीकृत इंस्टीट्यूशंस जो विदाउट एनी वैलिड परमिशंस, विदाउट एनी अथॉरिटी रन किए जा रहे हैं, उसके कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके बेसिस पे जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हमारे SDM, पुलिस, मदरसा, हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसके रजिस्ट्रार और हमारे शिक्षा अधिकारी। सो इनको 1 हफ्ते का समय सीमा निर्धारित की गई थी। बढ़ते साइबर अपराध को लेकर साइबर क्राइम पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। दरअसल 2024 में एक पीड़ित के साथ नौकरी के नाम पर 23 लाख की साइबर धोखाधड़ी की गई थी, जिसको लेकर अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। Naukri.com पर नौकरी लगाने के नाम पर देहरादून के एक व्यक्ति से 22,90,000 लगभग 23 लाख की जो ठगी की गई, उस संबंध में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और 4 लोगों को 41 से CRPC का नोटिस दिया गया है और ये मुकदमा जून 2024 में लिखा गया था। इसमें टोटल 12 लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो चुकी है। अभी जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं इनकी कस्टडी से 2 लैपटॉप, राउटर्स और 17 मोबाइल फोन और दर्जनों सिम जो है बरामद किए गए। इनकी एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनका जो फ्रॉड का अमाउंट है वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करके अब्रॉड भेजा जाता था और अब्रॉड में भी कुछ इनके साथी हैं जो इस पूरे नेटवर्क में इनके लिए काम करते थे, उनकी डिटेल्स भी मिली हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उनको भी इसका पार्ट बनाया जाएगा और टोटल इस केस में अब तक 12 लोगों को काउंट किया जा चुका है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा से बचाव और नुकसान को कम करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस पर जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अब कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ सभी उपकरण सही से काम करें, इसको लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशिक्षण पे जोर दे रहे हैं। इन हाउस अपने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स को भी हम प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आपदा में
जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी उतना अधिक बचाव करना संभव हो सकेगा हमारे लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें सेंसर लगाए जाने हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उपकरण हमारे लगे हैं उनको हम देख रेख कर रहे हैं कि उपकरण में अगर कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितने अच्छे उपकरण हमारे काम करते रहेंगे, जितने अच्छे हमारे लोगों को ट्रेनिंग रहेगी, और जब कोई आपदा आती है तो किस तरह से हमें अलर्ट रहना है, किस तरह से अलर्ट करना है, ताकि हम समय रहते लोगों को बचा सकें। और अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा अपना जोर दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि इस समय ये आपदा आने वाली है। तो अगर सही समय से जानकारी हमको मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से हम आपदा के प्रभाव को कम कर पाएंगे। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में बिना अनुमति के फैक्ट्री में प्रवेश करने पर फैक्ट्री स्वामियों ने महिला लेबर इंस्पेक्टर को घेर लिया। इस दौरान बहादुराबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि लेबर इंस्पेक्टर बिना नोटिस और अनुमति के फैक्ट्री में घुस आई थी, जो नियमों का उल्लंघन है। इसी को लेकर उनका कहना है कि किसी भी प्रकार के निरीक्षण से पहले नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने से लगातार जो हमारी लेबर की मैडम है मीनाक्षी भट्ट जी, इनकी आए दिन लगभग छोटी छोटी फैक्ट्रियां यहाँ पे 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, जिनके यहाँ किसी के यहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ 20 आदमी कर रहे हैं। हर फैक्ट्री में अंदर जा रही हैं, फैक्ट्री की विजिट कर रही हैं। हम लोगों ने कहा कि ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, अगर आपका किसी का कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, आप इन फैक्ट्री में आ रहे हैं आप, तो ये मतलब कोई कानून के हिसाब से हमें तो लगता नहीं है कि ये पॉजिटिव है। छोटा इंडस्ट्रियल एरिया है। लगभग पिछले 30 साल से हम लोग इस इंडस्ट्रियल को देखते आ रहे हैं, कभी ऐसा तो हमने देखा नहीं कि कोई अधिकारी 2.5 महीने में करीबन 8-9 विजिट कर चुका हो। और हालत ये है, आज भी ये किसी फैक्ट्री के अंदर आई हैं और गेट खुला है। जो फैक्ट्री के अंदर मालिक भी फैक्ट्री के अंदर गाड़ी नहीं खड़ी करता, अपना गेट खुलवा के अपनी गाड़ी खड़ी करके खड़ी होकर के अंदर बैठ के गई। तो ये लगा लीजिए आप, हम इनसे पिछले भी अभी 10 दिन पहले मिले थे। हमने कहा था मैडम ऐसा क्या हो गया जो इतनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां गई, बहुत अब 10 आदमी 20 आदमी काम करते हैं यहाँ पे लोग, आप देख ही रहे हैं छोटी छोटी फैक्ट्री। आप ऐसा क्या हो गया जो बिना नोटिस के जा रहे हैं। अभी हमने इनसे 2 चीजें पूछी कि एक तो आप गाड़ी भी अंदर लेके आ गए, आप बिना पूछे किसी से, जो मालिक तक नहीं लेके जा रहा। दूसरा, आपके पास कौन सा डीएलसी का ऑर्डर है, एक बार प्लीज वो भी हमें दिखा दीजिए। वो भी नहीं दिखा रही है। मैं मीडिया बंधु के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आई थी, मैं इस एरिया में आज सर्वे में थी, क्योंकि मैं चाइल्ड लेबर इंस्पेक्शंस भी करती हूँ और बहुत तरह के दूसरे इंस्पेक्शंस भी होते हैं। तो मुझे इनकी फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर होने का अंदेशा हुआ कि कोई चाइल्ड या किशोर श्रमिक यहाँ काम करता है। मुझे ऐसा कुछ समझ में आया, तब मैंने गेट खुलवाया और मैं अंदर चेकिंग के लिए गई। और फिर उस दौरान जो है, चेकिंग के दौरान मैं एचआर से बात ही कर रही थी और मेरी गाड़ी अंदर ही थी। तो अचानक से कुछ इंडस्ट्रीज वाले अपने आप को बोले कि हम इंडस्ट्रीज से हैं, तो उन्होंने थोड़ा विरोध किया कि भाई आपकी गाड़ी अंदर कैसे आ गई। उन्होंने मेरी गाड़ी जो है अंदर लॉक कर दी। उसमें लॉक, जो बड़ा वाला गेट होता है, उसमें उन्होंने कुंडी लगा दी, तो हमारी गाड़ी फिर बाहर नहीं निकल पाई। हम तो उनसे यही कह रहे थे कि भाई आपके यहाँ जगह नहीं है तो हम बाहर कर देंगे। तो उन्होंने जो है अनावश्यक हम पे दबाव बनाया और हमारी गाड़ी जो है अंदर लॉक कर दी। फिर बाद में हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, थैंक्स टू पुलिस प्रशासन, और वहाँ से 2 पुलिस प्रशासन के आए अधिकारी और उन्होंने हमारी जो है गाड़ी फिर बाहर करवाई। बीच बचाव उनके द्वारा कराया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना है, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।